हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होती क्या है? जनरली लोग अच्छे कलाकार की क्रिएटिव, साइंटिस्ट के नवीन खोज, आविष्कार, इसी को क्रिएटिविटी मानते हैं, मीन्स सृजनशीलता मानते हैं। बट सामान्य से दिखने वाले नाई, बढ़ई, माली और लोगों द्वारा किए गए कार्यों में भी अत्यंत उच्च कोटि की सृजनशीलता पाई जाती है। सृजनशीलता किसी भी एक क्रिया या एक वस्तु को पहले से अधिक उत्तम, समृद्ध, अधिक उत्पादक एवं अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया है। सृजनशीलता को मापने के लिए शिक्षा शास्त्री टॉरेंस ने एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसे कहते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। यह अत्यधिक प्रचलित है। इन्होंने परीक्षण को दो भागों में बांटा है, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण को भी दो भागों में बांटा है, आकृति पूर्ति कार्य और वृत्त कार्य। शाब्दिक परीक्षण को भी दो भागों में बांटा है, उत्पाद सुधार कार्य और टिन के डिब्बों का प्रयोग। आइए एक एक को देखते हैं। और अपने परीक्षण को मापने के लिए इन्होंने 4 आधार बनाए हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रवाह है, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। यानी कोई भी हम लोग परीक्षण देंगे, उसको अंक देने का यानी मापने का जो आधार होता है वो इन चारों पर रखकर मापा जाता है। प्रवाह से मतलब होता है कि परीक्षार्थी ने कार्य से संबंधित कुल कितनी अनुक्रियाएं की हैं, मतलब अनुक्रियाओं की संख्या। लचीलापन, परीक्षार्थी द्वारा किए गए क्रियाओं की कितनी श्रेणियां हैं, मीन्स परीक्षार्थी ने कितने कैटेगराइज करके उस कार्य को किया है। मौलिकता, परीक्षार्थी द्वारा की गई अनुक्रिया साधारण है तो उसे 0 अंक, और यदि नवीन है और अर्थपूर्ण है तो उसे अंक दिए जाते हैं। विस्तारण, दिए गए रेखा चित्रों में अपनी ओर से परीक्षार्थी ने कितने और अधिक अपना प्रयास उसमें दिखाया है, जिससे कि उसे और अधिक बेहतर बनाया जा सके। तो इन चारों के आधार पर ही सृजनशीलता के अंक को दिया जाता है, और इसे किसने विकसित किया है? टॉरेंस ने। आइए एक एक देखते हैं। अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण में है आकृति पूर्ति कार्य। आकृति पूर्ति कार्य में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें जो है परीक्षार्थी को 10 अपूर्ण आकृतियां दी जाती हैं, जिनमें सीधी और तिरछी रेखाएं होती हैं। परीक्षार्थी के सामने उसको दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस पृष्ठ को और उसके आगे के पृष्ठों पर दी हुई रेखाओं के सहारे आप कोई रुचिकर वस्तु बनाइए। ऐसा चित्र या वस्तु का बनाने का विचार कीजिए जिनके निर्माण के बारे में किसी ने पहले से कल्पना भी न की हो। ठीक। और जब परीक्षार्थी ये कार्य कर लेता है तो इन चारों के आधार पर उसे अंक दिए जाते हैं। दूसरा है वृत्त कार्य। इस अशाब्दिक परीक्षण में परीक्षार्थी को एक वृत्त दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इस वृत्त को अपने पिक्चर का सेंटर यानी केंद्र बिंदु बनाइए, और उसी के आधार पर आप कुछ नई चीज़ें बनाइए। परीक्षार्थी जो चाहे वो कुछ बना सकता है। उसकी अनुक्रियाओं को पहले की ही भांति चारों आयाम, मतलब प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण के आधार पर ही मापकर उसे अंक दिए जाते हैं। शाब्दिक परीक्षण में है उत्पाद सुधार कार्य और टिन के डिब्बों का प्रयोग। उत्पाद सुधार कार्य में क्या है कि परीक्षार्थी को एक खिलौना दे दिया जाता है, टूटा हुआ खिलौना दे दिया जाता है, और उससे कहा जाता है कि इस खिलौने में कुछ और ऐसा जोड़ो जिससे कि ये खिलौना पहले से और अधिक अच्छा और सुंदर बन जाए। इस प्रकार उत्पाद सुधार कार्य में। और टिन के डिब्बों का प्रयोग, इसमें परीक्षार्थी को टिन का खाली डिब्बा दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इसे और अधिक उपयोगी बनाओ। तो इस प्रकार टॉरेंस ने 4 परीक्षण दिए हैं: आकृति पूर्ति कार्य, वृत्त कार्य, उत्पाद सुधार कार्य और टिन के डिब्बों का प्रयोग। आइए देखते हैं सृजनशीलता मापन का भारतीय परीक्षण। सृजनशीलता के मापन हेतु भारतीय परीक्षण में 2 शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने परीक्षण निर्मित किए हैं। पहला है बाकर मेहनी द्वारा निर्मित परीक्षण और दूसरा है बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनशीलता का परीक्षण।
सृजनशीलता का पोषण एवं संवर्धन मीन्स सृजनशील व्यक्ति जनरली उसकी आईक्यू लेवल हाई होती है, तो उसका पोषण एवं संवर्धन अति आवश्यक है, क्योंकि सृजनशीलता के द्वारा ही राष्ट्र की वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं का समाधान संभव है। सृजनशीलता एवं मौलिकता ही विश्व मंच पर किसी भी राष्ट्र को पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित करती है। टॉरेंस ने सृजनशीलता के पोषण हेतु कई सुझाव दिए हैं। आइए हम लोग कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हैं। मस्तिष्क झंझावत मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसका सुझाव दिया है ऑसबर्न ने। इस तकनीकी में नए विचारों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी समस्या के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न या विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वे कितने ही बेतुके हों। इसमें एक समूह में कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है और समूह के सभी सदस्यों को बताया जाता है कि वे समस्या समाधान करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्यों को संकोच नहीं करने का निर्देश भी दिया जाता है। दूसरा है पठन तकनीकी। पठन तकनीकी टॉरेंस ने इस तकनीकी में इस प्रकार का निर्देश विद्यालयों में देने को कहा है। जब आप कोई सामग्री पढ़ते हैं तब सोचिए कि इसका सर्वोत्तम प्रयोग कैसे किया जा सके। पढ़ने की टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सके। विचार पुस्तक तकनीक, साइनेटिक्स तकनीक, इसको दिया है गार्डन ने। इस तकनीकी में सुपरिचित वस्तुओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वे अपरिचित लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि घड़ी को अगर उल्टा कर रखा है और कहो कि घड़ी पढ़ो, शिक्षार्थी से कहो कि घड़ी पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये टेक्निक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के लिए सामूहिक चर्चा, खेल विधि द्वारा भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सामूहिक चर्चा में भी परीक्षार्थी जो है वो अपने विचारों को अच्छे से रख सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सृजनशीलता क्या होती है, इसको कैसे मापा जा सकता है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं सृजनशीलता को कितने आधारों पर मापा जाता है। हम लोगों ने देखा सृजनशीलता को 4 आधारों पर मापा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? 4। सृजनशीलता मापन परीक्षण है कौन कौन सा है? TT, CT, RIBT, दोनों या कोई नहीं। TT CT मीन्स टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। B रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। C दोनों या कोई नहीं। हम लोगों ने पढ़ा टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, तो TT CT। सृजनशीलता में प्रवाह से तात्पर्य क्या है? अनुक्रियाओं की संख्या, अनुक्रियाओं की श्रेणियाँ, साधारण अनुक्रिया या विशिष्ट अनुक्रिया। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सृजनशीलता में प्रवाह से तात्पर्य अनुक्रियाओं की संख्या से है, तो हमारा आंसर सही होगा A। देखते हैं आगे। शिक्षा शास्त्री टॉरेंस का संबंध किस चीज़ से है? अधिगम से, बुद्धि से, सृजनशीलता से या नन ऑफ अबव या किसी में से नहीं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि टॉरेंस का संबंध सृजनशीलता से है। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल भी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।